तो आज बात कर रहे हैं आईबीपीएस के एग्ज़ाम के बारे में या हम कहें कि गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर अगर आपको स्पेशली जाना है, तब आपको क्या करना होगा और उसकी पूरी एक प्रोसीजर क्या होती है, एग्ज़ामिनेशन कैसे ली जाती है, उसके राउंड्स कितने होते हैं, उसकी जो ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कहाँ पर मिल सकती है और कौन से बैंक्स के लिए ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो वैलिड रहती है। तो वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो बैंकिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है जो कि आईबीपीएस की तरफ से यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। तो ये एक जो संस्था है इनकी तरफ से ये एग्ज़ामिनेशंस जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है www.ibps.in, तो नई एग्ज़ामिनेशंस कोई आ रही है तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको उसका अपडेट या नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अब ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्पेशली गवर्नमेंट बैंक के लिए कंडक्ट करवाई जाती है आईबीपीएस की तरफ से। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रहे कि अगर आपको एसबीआई और आईडीबीआई ये 2 बैंक्स में जाना है, तब ये आईबीपीएस की एग्ज़ामिनेशन जो है वो वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि एसबीआई और आईडीबीआई ये 2 बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपनी टेस्ट खुद डिज़ाइन करते हैं और इंटरव्यू भी अपने खुद से लेते हैं और उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होता है। बाकी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उनके अंदर आप आईबीपीएस के एग्ज़ाम के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या एंट्री आपको मिल सकती है। लेकिन देखिए ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो आसान नहीं होती है, ये एग्ज़ामिनेशन काफ़ी टफ होती है। इसमें आपकी रिटन एग्ज़ाम भी होती है और आपकी जो है वो पर्सनल इंटरव्यू भी ली जाती है। और यहाँ पर कई सारी पोस्ट हैं जिनके लिए आप एग्ज़ामिनेशंस दे सकते हैं, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं या स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं। तो जैसे-जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन है, वैसे-वैसे उस पोस्ट के लिए आप अलग-अलग एग्ज़ामिनेशंस दे सकते हैं। तो अभी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है, ये जो आईबीपीएस की एग्ज़ामिनेशन है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके अंदर रिटन एग्ज़ाम भी होती है और इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इसमें भी अभी सब टाइप्स हैं। रिटन एग्ज़ाम में भी पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होती है, उसके बाद फाइनल एग्ज़ामिनेशन होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर आप प्राइमरी एग्ज़ामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन पास करते हैं, तब आपको मेन या फाइनल एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर होने का मौका मिलता है। अगर आप उसमें भी पास होते हैं, तब आप इंटरव्यू में जाते हैं। अगर इंटरव्यू में पास होते हैं, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक पूरी प्रोसीजर होती है जिससे कि आपको गुज़रना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आईबीपीएस के एग्ज़ामिनेशन के लिए कई पोस्ट के लिए एग्ज़ामिनेशंस ली जाती हैं, जिनके लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट अगर आप हैं, तब भी यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलता है। हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि प्रोबेबली ये एक कंडीशन रख सकते हैं कि ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। अब ये हर एक बैंक ये कंडीशन रखेगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कि इस तरीके की कंडीशंस रख सकते हैं। अभी ये एग्ज़ामिनेशन अगर आपको देनी है तो कुछ की स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होने चाहिए। इसमें आता है मैथ्स, रीज़निंग स्किल्स, इंग्लिश और साथ ही साथ कंप्यूटर के बेसिक्स। तो ये 4 स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड ये सारी एग्ज़ामिनेशन होती है। तो जो प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन होती है वो पूरे 100 मार्क्स की होती है और उसके अंदर आपको 1 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 3 आपके पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है रीज़निंग का जो कि 35 मार्क का होता है। दूसरा पेपर होता है इंग्लिश का जो कि 30 मार्क का होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 35 मार्क का होता है। तो यहाँ पर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35-35 मार्क के मिला करके हो गए 70 मार्क और बचे हुए 30 मार्क का इंग्लिश का पेपर लिया जाता है और ये ऐसे टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। अब अगर आप इस एग्जाम क्लियर करते हैं इस एग्जामिनेशन को, तो अब आप मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं जहां पर आपके पेपर्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर आपका रीजनिंग का पेपर होगा, जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके ऊपर पेपर होगा, कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा और प्रोफेशनल नॉलेज का भी पेपर होगा और ये सारे पेपर मिला करके 200 मार्क की ये एग्जामिनेशन होगी, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे का समय दिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू को क्रैक करते हैं तब आप आगे चल करके जो है वो इन बैंक्स के अंदर नौकरी पा सकते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है जो कि आपको पूरी तरीके से फॉलो करनी पड़ती है। उन्हें उन एग्जामिनेशंस को यहाँ पर क्रैक करना पड़ता है और उसके बाद ही आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक में या स्टेट गवर्नमेंट के बैंक में नौकरी पा सकते हैं।
तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना, तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।